देश में दो नेता हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। सियासी जानकार कहते हैं कुछ भी करना, लेकिन उनके सामने कोई चुनौती पेश मत करना, क्योंकि जिस किसी ने भी उनके सामने कोई संकट खड़ा करने की कोशिश की है, खुद उन्हीं के ऊपर पहचान का संकट खड़ा हो गया। बात उत्तर प्रदेश की करें तो कुछ लोगों को लगा था कि बुलडोजर रुक जाएगा, लेकिन बाबा कहते हैं बुलडोजर जैसी क्षमता, दृढ़ प्रतिज्ञा और साहस जिसके भीतर हो वही बुलडोजर चला सकता है। तो कुछ लोग कहते थे कि यूपी में अब पुलिस वाले गोली नहीं चलाएंगे। बाबा ने कहा पुलिस वाले गोली खाने के लिए नहीं, गोली चलाने के लिए भर्ती हुए हैं। और जैसा योगी ने कहा ठीक वैसा ही काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। यूपी के शामली में दिल्ली का 50,000 का इनामी बदमाश रिहान एनकाउंटर में ढेर हो गया। पुलिस ने बताया कि रिहान अंसारी के खिलाफ लूट सहित विभिन्न धाराओं में 90 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटे में यह दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले मंगलवार रात को 1 लाख के इनामी शूटर बनारसी यादव को एसटीएफ ने मार गिराया था और ये 50,000 रुपए का इनामी बदमाश था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ से 3 घंटे पहले रिहान ने अपने साथी के साथ एक युवक से नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए थे। इसके बाद पुलिस ने पूरे जिले में चेकिंग अभियान चलाया। रात 12:30 बजे दोनों बदमाशों को घेर लिया गया। पुलिस ने सरेंडर करने को कहा, लेकिन आरोपियों ने फायरिंग कर दी। इसमें सिपाही सुमित को गोली लग गई। इसके बाद जवानों ने फायरिंग की तो रिहान को गोली लगी, वो जमीन पर गिर पड़ा, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। एनकाउंटर के बाद पुलिस रिहान को अस्पताल लेकर गई, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वो दिल्ली के जाकिर नगर न्यू ओखला का रहने वाला था। उस पर 90 मुकदमे दर्ज थे। उसके पास से एक मेड इन इटली पिस्तौल, एक देसी पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस और सोने की अंगूठी मिली है। मुठभेड़ कोतवाली क्षेत्र के यमुना नहर के पास हुई है। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि गुरुवार रात 9 बजे बाबरी क्षेत्र में रिहान ने अपने साथी के साथ लूट की थी। बदमाशों ने बाइक से जा रहे फतेहपुर निवासी राहुल को रोका, उससे नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया और इसके बाद फरार हो गए। राहुल ने किसी तरह इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पूरे जिले की पुलिस को अलर्ट किया गया। जगह जगह चेकिंग अभियान शुरू किए गए। रात 12:30 बजे कोतवाली पुलिस और आदर्श मंडी पुलिस ने आरोपी को धर लिया। बताया जा रहा है पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 30 से 35 मिनट तक मुठभेड़ चली। रिहान अंसारी का आतंक दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला था। वो पिछले 10 सालों से अपने गिरोह की कमान संभाल रहा था। वो कुख्यात याहिया गैंग के संपर्क में था। उनके साथ मिलकर शामली, आसपास के क्षेत्रों में लूट और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था। रिहान पर सबसे ज्यादा 49 मुकदमे दिल्ली में और गाजियाबाद में 28 मुकदमे दर्ज थे। शामली, बागपत, हापुड़ और बुलंदशहर में भी लूट, चोरी और जानलेवा हमले के मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे। पुलिस के अनुसार रिहान ने नवंबर 2025 में अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर एक दंपति से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उसी के बाद रिहान पर डीआईजी सहारनपुर की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब कुछ बोलते हैं तो उनके हर शब्द के पीछे बहुत बड़े बड़े संदेश छुपे होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी और गृह सचिव से जवाब तलब करते हुए पूछा था कि क्या पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के पैर या शरीर के अन्य हिस्सों में गोली मारने के संबंध में कोई मौखिक
या लिखित निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद लोगों को लग रहा था कि शायद अब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर थम जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं कि पुलिस वाले गोली चलाने के लिए नहीं तो क्या गोली खाने के लिए भर्ती होते हैं, उसी के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। योगी कहते हैं कि यह प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। सुनिए क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ। हम लोगों ने तय किया जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। और हम लोगों ने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की, प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे, भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? दर्शकों, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी बात कही। देखिए, उन्होंने यह कहा कि 2012 से 2017 के बीच यूपी में 900 से ज्यादा दंगे हुए। ऐसे वक्त पर मुझे दायित्व सौंपा गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे यह जिम्मेदारी दी कि जाइए और उत्तर प्रदेश को बीमारू से उत्तम प्रदेश बनाइए। योगी ये कहते हैं, ये हमने संकल्प लिया, हमने व्यवस्थाओं को सुधारा, परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। और दर्शकों, यही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने, अगर पुलिस गोली ना मारे तो फिर क्या करे? भाई, अपराधी के पास में अगर गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो हमारे पुलिस वाले तो उसी के लिए तो ट्रेनिंग लेते हैं। यही परिणाम है। पुलिस वाले अगर गोली चला रहे हैं तो अपराधियों में खौफ है, दंगाइयों में खौफ है, दंगे नहीं होते हैं। क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने, आप खुद सुनिए। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पिछले 8 साल में 259 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। राज्य सरकार के अनुसार मार्च 2017 से अक्टूबर 2025 तक यूपी पुलिस ने 259 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया। इस दौरान 15,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए, जिसमें 31,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार हुए। 10,000 से ज्यादा अपराधियों को गोली मारी गई है। ये आंकड़े राज्य सरकार के हैं दर्शकों, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। और योगी इसलिए ये कहते हैं, हमने केवल कहा नहीं, कहा तो करके दिखाया। वो जो अपराधी पकड़े गए हैं, वो कलाकार जिनको समय समय पर गर्मी आने लगती है, तो उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। ये उसी डेंटिंग पेंटिंग का हिस्सा है दर्शकों। इसलिए योगी कहते हैं ये जरूरी है। डेंटिंग पेंटिंग नहीं होगी तो लोग फिर मुगालते में आ जाते हैं। नहीं, वो कहते हैं कि अरे भाई साहब देखिए, कोई कहने सुनने वाला तो है नहीं, जो हम चाहेंगे वो कर लेंगे, हम नहीं रुकेंगे। ऐसे लोग होते हैं ना, वो पहले तो यही करते आए थे 2017 से पहले, अब नहीं होता है। लेकिन दर्शकों, क्या होता है कि जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट और भी बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं, कुछ लोग हैं, वो ये कहते हैं कि भाई देखिए ये तो गलत है, ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही कहा था पिछले हफ्ते। ये कोर्ट ने कहा पुलिस अधिकारी सिर्फ तारीफ, समय से पहले प्रमोशन, सोशल मीडिया पर वाहवाही के लिए अनावश्यक रूप से गोली चला रहे हैं। ये कोर्ट का कहना है दर्शकों। बाबा का कुछ अलग कहना है। बाबा ये कहते हैं भैया ये ट्रेनिंग इसलिए इनको दी जा रही है पुलिस वालों को
ताकि वो आत्मरक्षा में गोली चला सकें। उनके पास में पिस्तौल है, वो दिखाने के लिए नहीं है, वो पिस्तौल चलाने के लिए है। अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो पुलिस वाले क्या करेंगे? लेकिन दर्शकों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो मामले की सुनवाई के दौरान एक कहा था, उन्होंने कहा अलग अलग पुलिस मुठभेड़ों में लोग घायल होते हैं। अदालत ने नोट किया है कि घटनाओं में किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई, जिससे बल प्रयोग की आवश्यकता और अनुपातिकता पर सवाल उठते हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव से जवाब तलब करते हुए पूछा कि क्या पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के पैरों या शरीर के अन्य हिस्सों में गोली मारने के संबंध में कोई मौखिक या लिखित निर्देश जारी किए गए हैं। अदालत ने टिप्पणी की, ऐसी मुठभेड़ अब एक नियमित घटना बनते जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य कथित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना है। यह उनका मानना है। बाबा का कुछ अलग मानना है दर्शकों, बाबा अलग तरह से सोचते हैं। सपा के मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो लंबे समय तक भाई उनकी सरकार रही, पहले उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उन्हें भी मौका मिला, उनके पिताजी ने उनको भी मुख्यमंत्री बना दिया। सवाल है कि प्रदेश में क्या बदलाव आया था? क्या अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने से कुछ बदलाव आया? भाई उस समय तो ये बड़ी चर्चाएं हुई कि देखिए भाई अखिलेश यादव जी वो तो सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए, ये उत्तर प्रदेश के लिए पता नहीं क्या कुछ कर देना चाहिए था। नहीं, लेकिन हुआ क्या? वही जो पहले सब चलता आ रहा था वही सब चल रहा था। एक जनपद एक माफिया जो उत्तर प्रदेश की पहचान थी, वही सब चल रहा था। अपराधियों के, उन माफियाओं के कुत्तों से हाथ मिलाते थे स्टेज पर, उनको कहां मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके उनको सम्मानित करते थे। यही तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ, ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये आज हमें बताते हैं बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, गोलियां नहीं चलनी चाहिए। उस समय क्या करते थे? अपराधियों के सामने, माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। सुनिए क्या कहा योगी आदित्यनाथ। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। दर्शकों, आज अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव जी कहते हैं ये भाजपा सरकार में बड़े पैमाने पर फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें कई निर्दोष लोगों की जान गई, परिवार बर्बाद हो गए। असली अपराधियों को बचाती है बीजेपी, जबकि निर्दोषों को निशाना बनाया जाता है। मुख्तार अंसारी निर्दोष था, वतीक अहमद निर्दोष था, उनकी कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ने वाले लोग हैं ये। इनके बारे में योगी ये कहते हैं, ये संदेश उन लोगों के लिए भी है जो माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ते हैं, उनको गले लगाते हैं। इनको समझ में नहीं आता क्यों, इनको बेचैनी किस बात की होती है, इनको दर्द किस बात का हो रहा है? क्योंकि जो इन्होंने वो छूट दे रखी थी अपराधियों को, माफियाओं को, वो तांडव जो चलता था, महीनों महीनों कर्फ्यू लगते थे, महीनों महीनों सड़क जाम होती थी, आज तो नहीं हो रहा है। तो क्या होता है कि भाई जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं वो परेशान तो होंगे ही होंगे। जिसकी दुकान ठीक चल रही है, बढ़िया ग्राहक उसके पास में आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं बढ़िया, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होती। जब व्यक्ति बेरोजगार होता है तो फिर वो इस तरह की बात करता है। इनके बारे में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि भाई जिसको जो बोलना है मैं थोड़ी किसी को रोक सकता हूं, और मैं तो चाहता हूं कि वो बोलते रहें। वो जब जब बोलेंगे प्रदेश की जनता तब तब उन्हें सुनेगी। जनता ही तय करेगी कि देखिए ये जो उनको पहले बढ़ावा देते थे ये आज कैसे उनके पक्ष में बोल रहे हैं। आज भी मतलब साफ है कि जब भी कभी सत्ता में आएंगे तो पहचान का संकट खड़ा करेंगे, जैसे पहले पहचान का संकट खड़ा किया था। आज भी ये वही प्रयास कर रहे हैं। ये सरकार की कानून व्यवस्था पर उंगली उठाने वाले लोग ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने समय में वो तांडव करवाए थे। ये वही लोग हैं जो आज भी उसी मानसिकता के साथ में जी रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आज भी वही बंटवारे वाली राजनीति करते हैं। ये वही लोग हैं जो उस समय भी झोला उठा करके चल पड़ते थे और आज भी
उसी फिराक में है। जैसे ही सत्ता में आएंगे, चाचा भतीजा झोला उठा करके निकलेंगे और वसूली करके आएंगे। शाम को बंदर बांट होगी आपस में और भतीजा चाचा को निकालेगा, पार्टी से निकालेगा, फिर बाद में पार्टी में मिला लेगा। यही तो होता आया है दर्शकों, समझिए बात एकदम साफ है। योगी आदित्य, जैसा कि मैंने कहा वीडियो की शुरुआत में, दो नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको भी हल्के में लेने की भूल कोई मत करे। कल लंबा चौड़ा भाषण दिया राज्यसभा में और सब कुछ बता दिया, तुम्हारे काले कारनामे क्या थे। नहीं, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े कलाकार, समस्या पैदा करने वाले, क्या कुछ नहीं कह दिया। लेकिन मोदी ने क्या कहा, आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है एक आशा के साथ में। वो ऐसे ही योगी आदित्यनाथ को हल्के में लेने की भूल जो कर रहे हैं, जिनको ये सपने आते हैं कि भैया योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे बीजेपी वाले, अरे बीजेपी वाले उनको क्या चुनाव हारना है कि हटा देंगे? समझिए बात को। बाबा क्या मानने को तैयार है क्या किसी की बात? कहे कि जी बुलडोजर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा बुलडोजर? चल रहा है ना उत्तर प्रदेश में बुलडोजर। बाबा कह रहे हैं अनवरत आगे बढ़ता रहेगा, हमें पता है कैसे चलाना है। वो कहते हैं बुलडोजर जैसा दिल, बुलडोजर जैसा दिमाग जिसके भीतर हो वही चला सकता है बुलडोजर। ये ऐसे लोग जो माफियाओं के सामने नाक रगड़ते हैं, ये बुलडोजर के सामने वैसे ही नतमस्तक हो जाएंगे। बाबा कहते हैं दर्शकों, मैं नहीं कह रहा हूं, चल रहा है बुलडोजर। और ऐसे ही कुछ लोग जो कह रहे थे भैया नहीं, अब देखिए ये पुलिस वाले रुक जाएंगे, अब गोलीबारी नहीं होगी। और कैसे रुक जाएंगे? 70,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है उत्तर प्रदेश का, और कुछ पैसे तो पुलिस की गोलीबारी में खर्च हो जाएंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? बाबा तो कहते हैं अनवरत आगे बढ़ता रहेगा। बाबा ये भी कहते हैं दर्शकों, उत्तर प्रदेश में जैसे हमने कहा कि कर्फ्यू नहीं लगेंगे, दंगे नहीं होंगे, आज ये हमारी पहचान बन चुकी है। ऐसा ही एक दिन आएगा जिस दिन हम ये कहेंगे उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी नहीं है। और जैसे कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बन गया ना राम मंदिर। लोग जा रहे हैं वहां, एकदम दर्शन करके प्रफुल्लित हो जा रहे हैं, मजा आ रहा है लोगों का। वहां लंबी लंबी लाइनें लगती हैं दर्शकों। यही योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर इच्छा शक्ति हो काम करने की तो कुछ भी हो सकता है। हमने प्रयास किए, हमने मजबूती से अपना पक्ष रखा तो कोर्ट में भी हम जीते। समझने वाली बात यह है। और वही योगी ये कहते हैं अगर हम राम मंदिर बनवा सकते हैं तो हम ऐसे अपराधी जो समाज पर बोझ हैं, समाज के कीड़े हैं, धरती पर बोझ हैं, हम उनका राम नाम सत्य भी कर सकते हैं। वही तो हुआ, ये हो गया इनका राम नाम सत्य। किसी के जहन्नुम के टिकट कट रहे हैं, किसी का राम नाम सत्य हो रहा है, किसी के नर्क के द्वार खुल रहे हैं, सबके खुलेंगे। बाकी जो बचे कुचे हैं उनकी डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। डेंटिंग पेंटिंग देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है दर्शकों। डेंटिंग पेंटिंग किस लिए की जाती है? भाई कोई गाड़ी है, कहीं डेंट लग गया तो उसका डेंट निकाला जाता है, उस पर पेंट किया जाता है। किस लिए? ताकि वो डेंट छुप जाए। भाई वो गाड़ी जैसी पहले थी वो ऐसी हो जाए। अब जो अपराधी हैं उनको दिमाग में गर्मी आती है तो फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग की जाती है। डेंटिंग मतलब उनको समझाया जाएगा कि भाई साहब समझ जाओ, और नहीं मानेंगे तो फिर तो टिकट कटेगा, टिकट तो कटेगा। उत्तर प्रदेश में यही पहचान है। बाबा ये कहते हैं कि अपराधी ये ना सोचें कि वो कुछ काम करके निकल जाएंगे। अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा, वो टिकट काटेगा, और यमराज जब टिकट काटता है तो ये लोग ये चिल्ला उठते हैं, अरे देखिए तो टिकट काट दिया भाई, ये तो बड़ा अत्याचार हो रहा है। बाबा ये कहते हैं अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारियों से आप लूटते थे, उनको गोली मारते थे, तब अत्याचार नहीं था। आज वो व्यापारी वो निवेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यही वो कह रहे हैं हमें बेहतर कानून व्यवस्था दिखाई दे रही है, हमें ये डर नहीं है कि हमारे साथ में लूट होगी, हमें ये डर नहीं है कि कोई हमसे पैसा लूट करके चला जाएगा, हमें ये डर नहीं है कि कोई हमसे रंगदारी मांगेगा। वो व्यापारी कह रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? कानून व्यवस्था,
कानून व्यवस्था अगर अच्छी होगी, वो किसी भी प्रदेश की होगी, लोग वहां जाएंगे, निवेश करेंगे, निवेश करेंगे, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो रिवेन्यू सरप्लस होगा, वो रिवेन्यू सरप्लस 70,000 करोड़ का हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश के पास में है। बाबा ये कहते हैं यही हमारी पहचान है, कहा था करके दिखा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दर्शकों, हां देखिए, व्यक्तिगत आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनकी नीति से आप कह सकते हैं कि भाई साहब देखिए ये काम ठीक नहीं है, लेकिन उनकी नीयत पर मत जाना। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी नीयत पर मत जाना। चुनौती उनके सामने पेश करने की भूल मत कर देना भाई। और किसी को नहीं पता था 370 हट जाएगी, आया दिमाग में देश के प्रधानमंत्री के, हटा दिया। कौन सी बड़ी बात है, हट गई। इच्छा शक्ति यही है, अगर आप कुछ काम करना चाहें और वो ना हो, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ, है हमारे अंदर इच्छा शक्ति भाई, गोली चलेगी। पुलिस वाले ट्रेनिंग इसी बात की लेते हैं, एनकाउंटर रुकने वाले हैं नहीं। दर्शकों, बाबा ने एकदम स्पष्ट समझा दिया अपने शब्दों में। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वो चुनौती पेश करते रहो, पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।